हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरवी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हैं, तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। जैसे केमिस्ट्री में बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं, जैसे HCl है, अम्ल है या क्षार है। तो इसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग देखते ही पहचान लेंगे कि यह अम्ल होगा या क्षार होगा। जो अपवाद है उसकी हम लोग बात बाद में करेंगे। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, अपवाद को छोड़ देंगे। आप 90% ट्रिक यह आप लोगों को जरूर फॉलो करेगा। तो यहां पे देखिएगा क्या है आपका। सबसे पहला हम लोग जो नोट पॉइंट में लिख रखा है, तो नोट पॉइंट हमने क्या लिख रखा है वो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो नोट पॉइंट में आपका है, जिस कंपाउंड में देखिएगा, जिस कंपाउंड में प्रारंभ में H जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, H। जिस कंपाउंड में प्रारंभ में H जुड़ा हो तो वह अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। अब देखिएगा हमें यह पता चल गया है, जिस कंपाउंड के प्रारंभ में H जुड़ा हो तो वही क्या होगा, अम्ल होगा। तो देखिएगा हम लोग यहां पे देखते हैं, तो यहां पे क्या है आपका। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हम लोग HCl की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमने बात की है। तो यहां पे प्रारंभ में देखिए क्या है, इसमें H है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। फिर हम लोग अगर बात करते हैं देखिएगा क्या है, हम लोग अगर बात करें हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, तो ये भी एक क्या होगा आपका, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब देखिएगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी एक क्या होगा आपका, अम्ल होगा। अगर हम लोग बात करें H2S की, तो ये भी क्या होगा आपका, अम्ल होगा। क्योंकि आप लोग देखिएगा प्रारंभ में क्या है, H दिया गया है। प्रारंभ में क्या है, H दिया गया है। इसी वजह से आपका यह क्या होगा भैया, इसी वजह से आपका अम्ल होगा। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे H2SO4, बहुत अच्छे से जानते होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या होता है, ये भी आपका अम्ल होता है। अब देखिए जैसे H2SO3, तो यहां पे क्या है, H2SO3 प्रारंभ में क्या है, H है। इसी की तो बात हो रही है, प्रारंभ में क्या है, H है। तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, अम्ल होगा, है ना भाई। आगे हम लोग बात करते हैं HNO3, ये भी आपका अम्ल होगा। अब देखो H3PO4, ये भी आपका अम्ल होगा। H3PO3, ये भी आपका अम्ल होगा। तो यहां पे क्या है, जितने में प्रारंभ में आपका H है, और कोई भी सूत्र अगर ऐसा देखते हैं जिसमें प्रारंभ में H हो तो वही आपका क्या होगा, अम्ल होगा। अब देखिए यहां पे दे रहे हैं जैसे H3PO2, H3PO2 हमने बात कर दी, तो यहां पे क्या, ये भी आपका अम्ल होगा। फिर हम लोग अगर बात करें H2CO3, तो ये भी आपका क्या होगा, एक अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। अब हमने यहां पे देखिएगा, ये सभी आपके क्या हो गए, अम्ल। क्या हो गए भैया, अम्ल हो गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे कितना है आपका CO2 है, यहां पे SO2 है, यहां पे क्या है, NO2 है। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग इस वाली ट्रिक को देखते हैं। नोट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, अधातुओं के ऑक्साइड, मतलब जैसे कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके अम्ल हो जाएंगे। अधातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल कहलाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिएगा, जिसमें यदि किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड COOH, किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड COOH अगर जुड़ा हो, अगर जुड़ा हो तो वही क्या होगा, अम्ल होगा। तो यहां पे देखिएगा क्या है, जैसे HCHO फार्मिक अम्ल होता है। अब देखो CH3COOH है ना, मेथेनोइक अम्ल हो गया। अब देखो एथेनोइक अम्ल हो गया। तो मतलब देखिएगा सभी में COOH है ना बाद में, तो क्या हो जाएगा आपका, अम्ल होगा। क्या होगा आपका, अम्ल होगा। ठीक है ना भैया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार की बात होती है, क्षार को हम लोग भस्म भी कहते हैं। भस्म क्या होते हैं या क्षार क्या होते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम लोग पहचाने की कैसे। जैसे आपको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया है, क्या दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, जिंक हाइड्रोक्साइड दिया है। कैसे पहचानेंगे भैया, यही तो बात है। अब यहाँ पे क्या है भैया, हमको पहचानना क्या, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब आगे H जुड़ा हो तो वो अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। अब हम लोग बात करते हैं जिसके पीछे H जुड़ा हो, जिसके पीछे OH जुड़ा हो या H जुड़ा हो वो क्या होता है। इससे देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी में OH है ना, तो जिसके पीछे H हो, OH हो तो वो क्या हो जाएगा आपका,
वह क्षार होता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड की अगर बात करते हैं, जिस कंपाउंड के अंत में OH हो, तो मतलब बाद में तो H आया ना, जिसके आगे H होता है तो अम्ल होता है, जिसके पीछे H होता है तो क्या होता है आपका क्षार होता है या भस्म होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वह क्षार होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ये 90% आपको फॉलो करता है, वट अपवाद को छोड़कर, अपवाद को छोड़ देते हैं, अपवाद बहुत कम ही आता है। तो मतलब क्या है, आपको क्या करना है, केवल यही देखना है। तो हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपका, NaOH क्या होगा आपका, आप लोग जानते हैं क्षार होगा। तो इसी प्रकार लिथियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्षार होगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कितना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, क्षार होगा। फिर यहाँ पे कितना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपका, क्षार होगा। इसी प्रकार आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्षार होगा। फिर हम लोग बात करें जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपका, क्षार होगा। फिर यहाँ पे कितना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका दे रहा है ना, वो आपका क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा भैया, क्षार होगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्षार होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।